Hi everyone, in continuous to my previous video, this video is also related to active and passive voice। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइज, जिससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और कैसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस होते हैं कितना इजीली हम उसे पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी चीज़ को पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब उसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड पैसिव एंड एक्टिव वॉइस? तो देख लेते हैं हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट बेनिफिट की बहुत ही जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो शॉर्ट ना होकर थोड़े लॉन्ग होते हैं। सेकेंड बेनिफिट अगर हम देखें तो ईजियर टू रीड। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही इजीली हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बातों को घुमा फिरा के ना कह के डायरेक्ट कहा जाता है। सो ईजियर टू रीड। अगर एक और बेनिफिट हम देखें तो मोर इन्फॉर्मेटिव। देखिए, जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट और उसके काम के बारे में बताया जाता है। एक और बेनिफिट अगर हम इसका देखें तो मोर ऑथोरिटेटिव। देखिए, मोर ऑथोरिटेटिव का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो अथॉरिटी होती है वो सब्जेक्ट के पास होती है, जो करता है वो सब्जेक्ट है, इसलिए ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होते हैं। अब हम देख लेते हैं आखिर पैसिव वॉइस के क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम एक्टिव वॉइस में सारी बातें क्यों नहीं कह सकते, या हम डायरेक्ट बोले इनडायरेक्टली क्यों बोलते हैं, हम कान सीधा क्यों नहीं पकड़ते बजाय इसके घुमा फिरा के पकड़ने के। तो देखिए भाई, पैसिव वॉइस के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं। पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? टू अवॉइड ब्लेम। अगर आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हो तो आप किसी को किसी ब्लेम से बचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राम ने गलती की है, राम हैज़ मेड अ मिस्टेक। अगर हम राम को ब्लेम से बचाना चाहते हैं तो हम इसे पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। और पैसिव में हम इसे कैसे कहेंगे? हम पैसिव में इसे कहेंगे अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड। यहाँ पे राम का हमने नाम नहीं लिया, यानी राम को हमने ब्लेम से बचा लिया। तो इसका पहला बेनिफिट भी तो यही है, टू अवॉइड ब्लेम। अगर हमें किसी ने गलती की है, अगर हमें वो भी नहीं पता कि किसने की है, तो भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा और मज़ेदार फ़ायदा है कि ये लड़ाई से बचाता है। और सेकंड है फॉर न्यूट्रल टोन। फॉर न्यूट्रल टोन यहाँ पे कहने का मतलब है कि ना आप तो बीजेपी के साथ हो और ना ही कांग्रेस के साथ, आपके लिए दोनों चीज़ें बराबर है। यानी जो पैसिव वॉइस की जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल टोन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि किसने डिस्ट्रॉय किया है, तो इसका न्यूट्रल टोन है। तो भाई, पैसिव वॉइस का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि ये लड़ाई से बचा लेता है। अगर आप ऐसे किसी को डायरेक्ट ब्लेम करते हो, डायरेक्ट किसी पे पॉइंट आउट करते हो, तो कोई भी आपके घर लठ लेके आ जाता है लड़ाई करने के लिए। लेकिन अगर वही चीज़ आप घुमा फिरा के कहोगे, पैसिव वॉइस में कहोगे, तो आप लड़ाई से भी बच जाओगे और आपका काम भी बन जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो ये है स्टेप्स फॉर एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। मतलब वो कौन से स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जिसके थ्रू हम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं या पैसिव टू एक्टिव को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, और थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द टेंस, और फोर्थ स्टेप आता है आपका कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। यानी हमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है। फिफ्थ अगर हम देखें तो कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। यानी जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यानी ये बिल्कुल रिवर्स जो है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है। जो एक्टिव वॉइस में होता है वही रिवर्स पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय रिवर्स हो जाता है। और सिक्स्थ अगर हम देखें तो चेंज द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एज पर द चार्ट। कौन सा चार्ट? चार्ट भी आपको दिखा देते हैं कौन सा चार्ट। तो चार्ट है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अगर आप ये चार्ट अगर अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने में। तो देखिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम इस चार्ट को समझते हैं। ये इसी चार्ट के अंदर पूरा खजाना छिपा है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए। और इस चार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरे कान के पर्दे खोल के सुनिएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि हम इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक बार इसको जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। हमेशा याद रखिए, जो आपका जो सेंटेंस है
जो कौन से टेंस का यूज़ हुआ है उसमें। अगर आपको ये पता है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं। तो आपको क्या करना है, आपको पास में जो टेंस है, आपको पता है कि कौन से टेंस में बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते समय आप उसके नेक्स्ट जो टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाइए और लगा दीजिए। अब वो कैसे, देखिए, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट सिंपल है और आपको उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी आप यूज़ करेंगे वॉज या वर का अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपका गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, याद रखिए पास्ट परफेक्ट है यानी वहाँ हैड लगा हुआ है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी आप वहाँ लगाएंगे हैड बीन। ऐसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज एम आर, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी हैज़ बीन या फिर हैव बिन। यही सिंपल ट्रिक हम यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल में भी। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल है और आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अगर आपका गिवन सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में है तो उसके जो नेक्स्ट टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा के लगा देनी है, जैसे विल बी या शैल बी का यूज़ होगा। और अगर आपका गिवन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसमें आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब इस चार्ट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने यहाँ पे डेंजर का निशान बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, और मैंने इसे यहाँ पे रेड से डिनोट किया है। तो देखिए मैंने इसको रेड से क्यों डिनोट किया है और यहाँ पे डेंजर का निशान क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये ट्रिक कंटिन्यूअस टेंस में काम नहीं करेगी। यानी यहाँ पे अगर आपका एक्टिव वॉइस का जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इन टेंसेस में वो ट्रिक लागू नहीं होती है। अगर वो ट्रिक लागू नहीं होती है तो फिर हम क्या करें, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कुछ नहीं करना, जो इनकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आपको वहाँ लगा देनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके आगे लगा देना है बीइंग। तो फिर आपका वो पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको जो हेल्पिंग वर्ब, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अपने सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, उसके साथ एग्री होनी चाहिए और फिर उसके आगे लगा दीजिए बीइंग, तो आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये तो और भी ज़्यादा आसान है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है I have kept all your old letters. I have kept all your old letters. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय याद कीजिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था वो था आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब सेकंड स्टेप था फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी जो वर्ब है उससे क्वेश्चन कीजिए व्हाट या फिर whom। सो व्हाट केप्ट का आंसर आएगा ऑल योर ओल्ड लेटर्स, आंसर आता है ऑल योर ओल्ड लेटर्स। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें ज़रूरत है फाइंड आउट करने की कौन से टेंस में बात हो रही है, तभी हम ट्रिक लागू कर पाएंगे। तो टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, टेंस को फाइंड आउट करने के लिए देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट। तो यहाँ पे कौन से टेंस की बात हो रही है, टेंस की बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हमारी जो वर्ब है वो है हैव केप्ट। अब हमें इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखिए जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस या फिर पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं होता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट या फिर पैसिव सब्जेक्ट होता है। जो पूरा खेल है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। ये डिपेंड करता है कि किस समय पे किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रिक भी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया था। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में आके बनेगा सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट था ऑल योर ओल्ड लेटर्स, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में आके बन गया
सब्जेक्ट, ऑल योर ओल्ड लेटर्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में कन्वर्ट करते समय वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा मी। अब बात आती है किसके द्वारा, बाय मी। हमेशा याद रखिए 80% सेंटेंसेस जो भी हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते समय बाय का यूज़ करते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बाय का यूज़ हो। वहाँ पे आपको देखना होगा कि बाय का यूज़ हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे बाय आएगा किसके द्वारा, बाय मी। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भी बाय नहीं लगेगा, जैसे समवन, एवरीवन, ऐसे सेंटेंसेस भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट था वो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। अब सबसे मेन जो चीज़ है, मेन पार्ट है वो यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं, यही वो रहस्य वाला पार्ट है। इसी को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चार्ट मैंने आपको बताया था उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको ये पता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट टेंस का यूज़ होगा। हमारा सेंटेंस किस में था, हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। अगर हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक क्या होगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हम उसमें नेक्स्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वहाँ पे चल के देखते हैं हम क्या आएगा। यहाँ पे हमने लगा दी हैव बीन। और हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। और हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, ऑलरेडी केप्ट है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल है, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे केप्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो गिवन है, दे आर रीबिल्डिंग द डैमेज्ड स्टेडियम। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट दे है, किसने किया, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, वो दे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि आर बिल्डिंग द डैमेज स्टेडियम, इसमें आखिर ऑब्जेक्ट कौन सा है। भाई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा, आप अपनी वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट एंड होम। व्हाट रीबिल्डिंग, तो द डैमेज स्टेडियम, द डैमेज स्टेडियम हमारा क्या हो गया, द डैमेज स्टेडियम आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आर रीबिल्डिंग आईएनजी का है, तो आपको साफ साफ समझ में आ ही गया होगा कि हाँ कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। कंटिन्यूस टेंस मतलब डेंजर, वहाँ पे हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी तो ये तो और भी ईजी है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको उस चार्ट में एक्सप्लेन किया था, एक बार और देखिए। अगर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस हेल्पिंग वर्ब को लगाते हुए आगे बीइंग लगा देना है आपको, बस बीइंग लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। तो हम चलते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। हमारा सेंटेंस है आर रीबिल्डिंग क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब है। अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम जो सब ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। द डैमेज स्टेडियम हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट है हम उसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। देम, याद रखिए दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम। ही होता तो हिम, और अगर शी होता तो हर। तो अब यहाँ पे जो मेन रहस्य वाला पार्ट है, जहाँ पे सब लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा जोर डालिए। अभी मैंने आपको चार्ट भी दिखाया है, किसके द्वारा, बाय देम। बाय देम आ गया साहब, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इज बीइंग रीबिल्ट, इज बीइंग रीबिल्ट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्टेडियम जो है वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्ब लेंगे, इज। और इसके आगे बीइंग तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगा देंगे। इज बीइंग रीबिल्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ करते हैं, तो रीबिल्डिंग का हो जाएगा रीबिल्ट। तो हमने इसे कितनी आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। ध्यान से पढ़िएगा इसको, 1 मिनट का पॉज कीजिए वीडियो को और ध्यान से देखिए, और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, और आप भी अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालें ताकि वो चलना शुरू हो जाए। हमारा जो पहला स्टेप था, वो पहला स्टेप क्या था,
पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है कौन, द मिनिस्टर। अब हमारे पास सब्जेक्ट है, अब हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपकी जो वर्ब है इन्फॉर्म्ड, वर्ब से क्वेश्चन कीजिए whom हिज कैबिनेट। तो हिज कैबिनेट क्या हो गया, हिज कैबिनेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है। अगर टेंस फाइंड आउट करना है तो ऑफकोर्स हमें वर्ब ही देखनी होगी, वर्ब से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड, यानी ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें पता चल गया। अब इस सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट है अबाउट हिज डिसीजंस। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहला स्टेप जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या था, हिज कैबिनेट। तो यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करते समय ये हो गया हिज कैबिनेट, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट द मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे जो बीच का जो मेन पार्ट है, यहाँ पे हम कैसे क्या लाएंगे। सबसे पहली चीज़ बाय, किसके द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा, तो बाय आ गया। हमेशा बाय नहीं आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा, इसलिए मैंने बाय का यूज़ किया है। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें यहाँ पे लगानी है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी हैड बीन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, और जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस में, यानी क्या बच गया, अबाउट हिज डिसीजंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट हिज डिसीजंस। देखिए कन्वर्ट करते समय जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि उसका सेंस निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं हो कि हाँ अबाउट हिज डिसीजन आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड का हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे विल सेंड हिम टू स्कूल। दे विल सेंड हिम टू स्कूल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्ब से पूछना होगा whom, हिम। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हिम। अब हम फाइंड आउट करते हैं कौन से टेंस का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है विल, हेल्पिंग वर्ब है विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हो रही है, तो हमें पता चल गया कि कौन से टेंस की बात हो रही है, यानी जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में बोला जा रहा है। और बाद में बचा हुआ पार्ट टू स्कूल। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे, हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, दे का हो जाएगा देम। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, किसके द्वारा, बाय देम। तो बाय तो यहाँ पे लगेगा ही। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और आपको ये पता है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंड का तो सेंट होगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किस टेंस में आपकी बात हो रही है उसके जो नेक्स्ट टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर बात हो रही है तो अगर हम अपना चार्ट देखें तो इसमें देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी इसके नेक्स्ट जो टेंस आता है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यानी विल बी या फिर शैल बी का यूज़ होगा। हमारा सेंटेंस क्या था, हमारा सेंटेंस था दे विल सेंड हिम टू स्कूल। अगर हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी, ही विल बी सेंट टू स्कूल बाय देम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे क्लीन द स्ट्रीट्स एवरी डे। दे क्लीन द स्ट्रीट्स एवरी डे। इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे खुद से कोशिश कीजिए कि आप इसे कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू फॉलो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट की एक्शन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट है दे। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना होगा व्हाट या फिर whom। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है क्लीन, व्हाट क्लीन। तो यहाँ पे आंसर हमारा मिलता है द स्ट्रीट्स। तो द स्ट्रीट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई हमारी क्लीन और एवरीडे। तो अब इसे हम देखिए कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। हम इसे बिल्कुल उल्टा कर देंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आके, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया देम, और अगर यहाँ वी होता तो अस हो जाता।
किसके द्वारा, बाय देम, तो बाय तो लगेगा। और हमें ये पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ होता है। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहिए या पास्ट पार्टिसिपल कहिए। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है क्लीन, तो हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्लीन्ड तो आएगा ही आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करी है भाई? हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जब हमें पता है कि बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो हम उसके नेक्स्ट जो टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ले लेंगे। स्ट्रीट्स क्या है, स्ट्रीट्स है प्लूरल, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी आर। अगर स्ट्रीट होता तो हम यहाँ पे इज ले लेते। अब बचा क्या, अब बचा एवरीडे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा एवरीडे। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड बाय देम एवरीडे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है भाई। देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आप अपने आप से कोशिश कीजिए कि आखिर सब्जेक्ट होगा कौन सा। तो सब्जेक्ट, सबसे पहला स्टेप, सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सब्जेक्ट हमारे पास है और हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अपनी वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट और whom। व्हाट डिगिंग अ होल, तो अ होल क्या हो गया, अ होल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें फाइंड आउट करना है कौन से टेंस में बात हो रही है। तो टेंस, कौन से टेंस में बात हो रही है, इसके लिए हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, वर, और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा है। तो ये बात चल रही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। हमारे पास टेंस भी आ गया, कौन से टेंस में बात हो रही है, और इन द ग्राउंड, यानी जो हमारा सेंटेंस का जो बचा हुआ लास्ट पार्ट है वो इन द ग्राउंड। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय जो ये ऑर्डर है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था अ होल, तो अ होल बनेगा, पैसिव वॉइस में आगे बनेगा सब्जेक्ट। अ होल हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था द बॉयज बनेगा पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा, बाय द बॉयज, तो यहाँ पे बाय का यूज़ होगा। अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिग का डग हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लगाएंगे, जैसा कि मैंने उस चार्ट में भी एक्सप्लेन किया था, अगर बात कंटिन्यूस टेंस की है तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वही हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए और उसके आगे बीइंग लगा देना है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ थे वो प्लूरल था तो हमने वर लगाया हुआ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट है, यानी अ होल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है होल, तो यहाँ पे वॉज आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इन द ग्राउंड। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर माथुर। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर माथुर। आप इसे कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सेम फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है द पुलिस। अब आता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अपनी वर्ब से क्वेश्चन करना होगा whom और what। यहाँ पे वर्ब है क्वेश्चन, टू whom मिस्टर माथुर, तो मिस्टर माथुर हो गया ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है। और अब ये देखिए यहाँ पे आर क्वेश्चनिंग, यानी कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, आर का हेल्पिंग वर्ब आर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, हमारे पास वर्ब भी है। आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर माथुर। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करते समय ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा सब्जेक्ट। मिस्टर माथुर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे आके बन गए सब्जेक्ट। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट द पुलिस है तो यहाँ पे द पुलिस बन गई ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बाय होम, बाय द पुलिस, तो बाय का यूज़ होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन पार्ट जो रहस्य बना रहता है सब लोगों के लिए, देखिए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है पैसिव वॉइस में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, और आर जहाँ पर है यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट आर का इज हो जाएगा। और बीइंग तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा ही लगेगा। बात अगर कंटिन्यूस टेंस की हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लगा देना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय। लेकिन
आप ध्यान रखिएगा आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ऊपर देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, द पुलिस आर, यानी यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था ये प्लूरल था। हमेशा याद रखिए पुलिस जो वर्ड है ये हमेशा हम प्लूरल में ही कंसीडर करते हैं, इसलिए आर लगा हुआ था। इसी सेंटेंस को जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो मिस्टर माथुर की क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वर्ब कौन सी यूज होगी, इज। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया मिस्टर माथुर इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, दे विल ड्राइव द विजिटर्स टू द एयरपोर्ट एट 2 PM। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे। अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और अब हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप अपने वर्ब से क्वेश्चन कीजिए व्हाट और whom। हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है ड्राइव। टू whom, द विजिटर्स। तो द विजिटर्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब देखिए विल ड्राइव। विल ड्राइव का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल भी है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में बात हो रही है, टू द एयरपोर्ट एट 2 PM। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करते समय ये ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए इसको भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। द विजिटर्स पैसिव वॉइस में आके बन गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में दे था वो हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। किसके द्वारा, बाय देम। अब बात आती है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होगी ही होगी पैसिव वॉइस में, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ड्राइव का तो ड्रिवन हो जाएगा, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। बात अगर फ्यूचर सिंपल टेंस की हो रही है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल बी ड्रिवन। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारा बनेगा, द विजिटर्स विल बी ड्रिवन टू द एयरपोर्ट बाय देम एट 2 PM। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप पैसिव वॉइस में जो आप सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं उसका सेंस निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी एयरपोर्ट पहले लगा दें और टू बाद में लगा दें। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या बनेगा, द विजिटर्स विल बी ड्रिवन टू द एयरपोर्ट बाय देम एट 2 PM। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। यहाँ पे देखिए नॉट लगाइए, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो इसे भी कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीज़ें सेम रहेगी, नॉट का नॉट रहेगा ही उसमें। सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। अब हमारे पास सब्जेक्ट है और सेकंड स्टेप आता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यानी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन करना होगा। हमारी वर्ब है यहाँ पे अप्रूव, तो व्हाट अप्रूव, द न्यू ड्रग। तो द न्यू ड्रग क्या हो गया, द न्यू ड्रग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैज़ नॉट। हैज़ नॉट का यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट, द गवर्नमेंट। आप देखिए किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ना, तो बाय लगेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और कौन सी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो सोचने की बात ही नहीं है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव्ड है तो हम अप्रूव्ड ही लिखेंगे, लेकिन आखिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट टेंस जो आता है उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और नेक्स्ट टेंस कौन सा आता है, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक बार चार्ट दोबारा दिखाऊंगी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो नेक्स्ट टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज़ बीन या हैव बीन। तो हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नॉट का यूज़ हुआ है,
तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ये कोई कोरोना नहीं है जो पॉजिटिव हो जाएगा। भाई एक बार जो रिपोर्ट आ गई नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय भी नॉट का यूज़ करेंगे और ये नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, somebody stole my passport and money। अब हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है somebody। आफ्टर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए वर्ब से क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट और whom। हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है स्टोल। स्टोल, व्हाट स्टोल? तो आएगा पासपोर्ट, माई पासपोर्ट एंड मनी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया माई पासपोर्ट एंड मनी। अब हम देखेंगे कौन सा टेंस है। टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब यूज़ हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है स्टोल, तो स्टोल जो हो गई हमारी वर्ब हो गई। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय सबसे पहला जो मेन स्टेप है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा बनेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए माई पासपोर्ट एंड मनी, ये था ऑब्जेक्ट, तो हम इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन गया सब्जेक्ट, माई पासपोर्ट एंड मनी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लिखा है somebody, यानी जो सब्जेक्ट है वो नोन नहीं है, या फिर यूँ कहिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब वो सब्जेक्ट नोन ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, तो हम उसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हमारा सब्जेक्ट है माई पासपोर्ट एंड मनी। अब यहाँ पे हम सिंपल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए वर स्टोलन, वर स्टोलन क्यों यूज़ किया? क्योंकि बात हो रही है पास्ट सिंपल टेंस की, तो जो नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज या वर का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। माई पासपोर्ट एंड मनी वर स्टोलन। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जितनी भी एक्सरसाइज की है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिए हैं, कुछ नेगेटिव है और कुछ में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिससे कि आपकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए और आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपके एग्ज़ाम्स में आए और आप ना कर पाएँ। और ये जो छोटे छोटे रूल्स आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि हाँ अगर हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसे हटा सकते हैं, ये अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में रिटेन रखिए, अपनी नोट्स कॉपी में ये चीज़ें लिखते रहिए, जिससे कि चीज़ें और भी आसान हो जाएगी आपके लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्टिव वॉइस का आखिर सेंटेंस कौन सा है। देखिए, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो हम इसे कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है एनीबडी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी वर्ब से क्वेश्चन करना होगा, व्हाट या whom। सो यहाँ पे आपकी वर्ब है आंसर, तो व्हाट आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो योर क्वेश्चन क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर्ड क्या है? आंसर्ड है वर्ब, हैज़ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो क्या सेंटेंस क्या बना? हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसे पैसिव कन्वर्ट करते समय हम वही रखेंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट है योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन आके यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा जो सब्जेक्ट है एनीबडी, जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया है, एनीबडी यानी जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर नोन नहीं है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर आखिर आएगा क्या? तो देखिए यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज़, तो हैज़ इट इज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। हैज़ बीन का यूज़ होगा लेकिन उनकी जगह चेंज हो जाएगी। इंट्रोगेटिव में आप इसे कैसे लिखेंगे? हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि पैसिव है तो कोई डाउट ही नहीं है कि पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ होगा, तो आंसर्ड ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगी, इनकी बस जगह चेंज हो जाएगी। तो क्या बना? हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, देखिए हमारे सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, सचिन डिस्कवर्ड गोल्ड इन द माउंटेन्स। अब हमें इसे सबसे पहला स्टेप हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सचिन
और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना होगा, व्हाट या whom। तो हमारी वर्ब है डिस्कवर्ड, व्हाट, गोल्ड, तो हमारा गोल्ड क्या होगा, गोल्ड हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बात हो रही है पास्ट सिंपल टेंस की। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, सचिन डिस्कवर्ड गोल्ड इन द माउंटेन्स। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय सेम फार्मूला, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे गोल्ड ऑब्जेक्ट था, गोल्ड बना सब्जेक्ट, और यहाँ पे सचिन सब्जेक्ट था तो सचिन बना ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, किसके द्वारा, तो बाय आएगा यहाँ पे, बाय सचिन। अब मेन यह है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, पैसिव है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, डिस्कवर्ड ही आएगा, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी इस बात पे आपको ध्यान देना है। देखिए बात हो रही है सिंपल पास्ट सिंपल टेंस की। अगर बात पास्ट सिंपल टेंस की है तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो लगेगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वॉज या वर का, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वॉज का यूज़ किया है। गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द माउंटेन्स बाय सचिन, हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द माउंटेन्स बाय सचिन। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस गिवन है, ध्यान दीजिएगा। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बाय भी है और सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव में कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे, यानी जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको तो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो द प्लांट्स तो सब्जेक्ट हो गया, हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट बाय द गार्डनर, किसके द्वारा, द गार्डनर, तो द गार्डनर क्या हो गया, द गार्डनर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बाय यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जो आपने ट्रिक बताई थी वो कैसे काम करेगी, तो इसको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी हम पीछे वाला टेंस देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होगी ही, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वाटर की वाटर्ड लगी है, लेकिन यहाँ पे खेल सारा हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव बीन। हैव बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यानी हमें जो पैसिव में, जब पैसिव से जब हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हमें लगानी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो कैसे, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसे एक्टिव में बनाएंगे। देखिए एक्टिव में बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, द गार्डनर, वो बना हमारा सब्जेक्ट, द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट था द प्लांट्स बना हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो मेन चीज़ है, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, जो कि ऊपर लिखी भी हुई है, यहाँ पे भी वाटर्ड ही लिखा है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी वाटर्ड ही आएगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली, हमने हेल्पिंग वर्ब ली हैज़ वाटर्ड। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम हैव लगाते। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो क्या बन गया, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। इसे हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और आपको एक्टिव बनाने के लिए आता है, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था उसमें बस आपको रिवर्स जाना होगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा। यानी हम अब तक जो हम आगे वाला टेंस देख रहे थे उसमें हम उसके जस्ट पीछे वाला टेंस देखेंगे। तो आई होप ये ईजी हो गया आपके लिए कि कैसे इसे हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द गवर्नमेंट विल रिलीज अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट है, हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें अपनी वर्ब से क्वेश्चन करना होगा, व्हाट या whom। तो हमारी जो वर्ब है यहाँ पे रिलीज, तो टू whom रिलीज। तो यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। विल रिलीज, तो हमें सीधा विल रिलीज, बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की। अब हम इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट,
बहुत ही सिंपल है। और जो सब्जेक्ट था वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बाय हुम, बाय द गवर्नमेंट, तो बाय तो यहाँ पे लगेगा। अब बात आती है हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, रिलीज है हमारी वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, रिलीज का क्या लिखेंगे हम, रिलीज्ड। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव टू पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की, अगर बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की तो उसके जो नेक्स्ट होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। तो जहाँ विल लिखा है हम वहाँ पे लिख देंगे विल बी रिलीज्ड। तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विल बी रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। अब हम इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है यू, हैव यू, यू क्या है, सब्जेक्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अपनी वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट या whom। हमारी वर्ब है फिनिश, तो व्हाट फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो द रिपोर्ट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और फिनिश्ड हमारी है वर्ब। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ हुआ है। अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमेशा याद रखिए अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, कुछ नहीं करना, ऑर्डर वही रहेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसे बनाएंगे सब्जेक्ट। द रिपोर्ट हमारा क्या था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए जो सब्जेक्ट है यू, तो यू ही रहेगा, किसके द्वारा, बाय यू, तो बाय यहाँ पे आएगा, ये हो गया बाय यू। अब बात आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब लगी है फिनिश्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी फिनिश्ड, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है हैज़ बीन, क्योंकि ये बात हो रही थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो इसका जो नेक्स्ट जो टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है द रिपोर्ट, यानी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसकी फॉर्मेशन हमने कैसे की, इंट्रोगेटिव को हमने इंट्रोगेटिव ही रखा, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और हमारा नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है राम क्लीन्स द हाउस वंस अ वीक। यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके वर्ब से क्वेश्चन कीजिए व्हाट या whom। तो व्हाट क्लीन, क्लीन क्या है, क्लीन है वर्ब, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट क्लीन्स द हाउस, तो द हाउस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हम देखते हैं वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, यहाँ पे क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, एस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस क्या है एक्टिव वॉइस का, राम क्लीन्स द हाउस वंस अ वीक। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हम इसे कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द हाउस और जो सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट बाय राम। बाय तो यहाँ पे आएगा ही, और जो वर्ब आएगी, वर्ब की पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है इज़ का। आई होप आपको इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद में क्लियर है कि हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ क्यों किया है। देखिए बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, अगर आपके अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो इसके बाद का जो टेंस है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पैसिव में कन्वर्ट करते समय। उसके बाद का जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इज़ एम आर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज़। तो हमने इसका यूज़ किया है, तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा द हाउस इज़ क्लीन्ड बाय राम वंस अ वीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे हैव इलेक्टेड अ न्यू प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे, और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें सब में मैंने आपको बताया है कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने वर्ब से क्वेश्चन करना होगा व्हाट या whom। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है इलेक्टेड, अगर हम अपनी वर्ब से क्वेश्चन करते हैं टू whom इलेक्टेड अ न्यू प्रेसिडेंट, तो हो गया ऑब्जेक्ट हो ही गया। और यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है हैव है
और वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड है, तो बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो ये हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड, जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है हम उसे सबसे पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाय लगेगा क्योंकि बाय देम, किसके द्वारा, बाय देम। दे का देम हो जाएगा जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अगर वी होता तो अस हो जाता, अगर ही होता तो हिम हो जाता, और शी होता तो हर हो जाता। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि पैसिव है तो पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, तो यहाँ पे इलेक्टेड ही आएगा। लेकिन जो खेल है वो सारा खेल है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के लिए अब तक जो मैं बताती आ रही हूँ आपको, उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसके बाद का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे। तो हमने यूज़ किया हैज़ बीन का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय देम। आई होप ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, सैम रिपेयर्ड द कार। सैम रिपेयर्ड द कार, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सैम, और ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही क्लियर है, ऑब्जेक्ट है हमारा द कार। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और वर्ब क्या है, वर्ब है रिपेयर्ड। यानी ये कौन से टेंस में बात हो रही है, बात हो रही है पास्ट सिंपल टेंस। अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं है। अगर आपने इतने अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं, तो अगर आपने ध्यान से किए वीडियो, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। बाय हुम, बाय सैम, सैम बन गया। अब यहाँ पे खेल जो है वो खेल होगा सारा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी पैसिव में, हमेशा याद रखिए। तो रिपेयर्ड तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली, हेल्पिंग वर्ब हमने ली है वॉज। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, जो नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हम हेल्पिंग वर्ब वहाँ से उठाएंगे, वॉज या वर लेंगे। वॉज या वर अगर हम लेंगे तो वो लेंगे हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने कहा द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस है नेहा विल वॉश द डिशेज। नेहा विल वॉश द डिशेज, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है नेहा। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर अब तक आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप एक बार देखते ही आप फाइंड आउट कर लोगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, डिशेस। क्यों, क्योंकि हम अपनी वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom, तो यहाँ पे हमारी वर्ब है वॉश। व्हाट वॉश द डिशेस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल। तो ये कौन से टेंस की बात हो रही है, बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है। इसे कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए पैसिव में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, जो हम अब तक करते आए हैं, बाकी सभी एग्जांपल्स में हमने किया है। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। जो सारा खेल है वो इतना ही है कि आपको बस हेल्पिंग वर्ब देख के लगानी है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस पे ध्यान देना है, तो वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। उसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप इस चार्ट को बिल्कुल हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी ट्रिक अप्लाई ज़रूर होगी, और आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। बाय हुम, बाय नेहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। वॉश का हम लिखेंगे वॉश्ड, और हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल बी। हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल बी। क्यों लेंगे, क्योंकि बात हो रही थी फ्यूचर सिंपल टेंस में, क्योंकि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो था फ्यूचर सिंपल टेंस में। अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में है तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे पैसिव में कन्वर्ट करते समय वो उसका नेक्स्ट टेंस की होगी, और नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो हम लेंगे विल बी या फिर शैल बी। तो यहाँ पे विल लिखा है तो हम लेंगे विल बी। तो हमारा पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस था वो क्या हो गया, द डिशेज विल बी वॉश्ड बाय नेहा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, आईने की तरह पूरी चीज़ें साफ हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डिड शी डू हर ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, डिड शी डू हर ड्यूटी, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, अगेन हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शी। सब्जेक्ट हमारे पास है, अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला, हमारा जो वर्ब होगी वर्ब है डू,
तो डू यानी वर्ब से हमें क्वेश्चन करना होगा व्हाट या whom। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, डू व्हाट, हर ड्यूटी क्या बना, हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो वर्ब है डू और हेल्पिंग वर्ब है डिड। अगर डिड का यूज़ हुआ है तो सिंपल है कि कौन से टेंस में बात हो रही है, बात हो रही है पास्ट सिंपल टेंस की। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। कैसे करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे किए हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट था हर ड्यूटी, वो सब्जेक्ट बना हर ड्यूटी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो शी का क्या हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बाय हुम, बाय हर, तो बाय यहाँ पे आएगा। और डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन, तो यहाँ पे डन आएगा। और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली है, हमने वॉज ली है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बात हो रही थी पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस की अगर बात हो रही है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज या वर आएगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमने लगाया वॉज। और लेकिन ध्यान दीजिए, जो इंट्रोगेटिव था वो इंट्रोगेटिव ही फॉर्म में रहेगा। तो जो अब हमारा पैसिव फॉर्म में जो सेंटेंस बना वो क्या बना, वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आई होप अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो अब तक आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स थी, जितने भी डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो पार्ट 1 है उसमें देखा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, उनको आखिर कैसे एक्टिव टू पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इनकी ज़रूरत ही क्यों है। और जो पार्ट 2 है उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ये सब हमने देखा, और वही सेम ट्रिक से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, देन यू कैन ड्रॉप ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।